क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 का कहानी कुछ ऐसा है, उसमें बोला गया है कि 1 ग्रॉस मैच बॉक्स है आपके पास। देखो मैच बॉक्स अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक छोटा सा मैच यहाँ पर होगा, माचिस हमारे पास पता नहीं, खैर छोड़ो, है नहीं यहाँ पर। छोटा सा माचिस हमारे पास होता है, छोटा सा हम लोग माचिस डब्बा बनाते हैं, छोटा सा ऐसा कुछ छोटा सा हमारे पास डब्बा होता है माचिस का, ठीक है। एक्चुअल तो वैसा नहीं दिख रहा, बट हाँ ऐसा डब्बा होता है। तो वो कैसा शेप का होता है, क्यूबोइडल शेप का होता है। तो अगर आपने माचिस की डब्बे की पैकिंग देखी होगी तो ये जो एक डब्बा होता है, ऐसा हम लोग 12 पीस लेते हैं। अब 12 पीस डब्बा ले करके उसको एक पैक कर देते हैं पूरा, तो एक क्यूबोर्ड बन गया हमारा 12 पीस का। और इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 पीस होते हैं। इस तरीके कुछ होता है, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ सही से, देखते हैं। देखो इतना नीचे तो दिखेगा नहीं आपको, देखो ऊपर में देखते हैं। मान लो ये एक बड़ा सा हमारे पास क्यूबोइडल शेप का डब्बा है, ठीक है। ये हमारे पास अंदर में बड़ा सा क्यूबोइडल शेप का डब्बा है। ये मान लो माचिस का एक पूरा सेट है आपका, माचिस का पूरा डब्बा है, कैरेट है। इसके अंदर टोटल, अगर इसकी मैं टोटल बात करूँ तो इसके अंदर टोटल 144 पीस माचिस होते हैं। मतलब 1 ग्रॉस जो हम लोग बोलते हैं ना, तो सवाल ने बोला है कि 1 ग्रॉस, तो 1 ग्रॉस मतलब वो पूरा एक बड़ा पैकेट का बात कर रहा है आपका। अगर आप माचिस का पैकेट देखोगे अच्छे से तो माचिस का पैकेट आपको इतना बड़ा दिखेगा, उसके अंदर आपको छोटा और अंदर में आपको दिखेगा, मतलब उसके अंदर भी इस तरीके का रहता है, क्यूबोइडल से छोटा पैकेट रहता है इस तरीके से। और उसके अंदर फिर आपको माचिस देखने को मिलेगा छोटा सा, मतलब उसके अंदर माचिस पैक रहता है। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम है। खैर उतना डिटेल में लोग नहीं जाएंगे अभी, उतना हमारे को ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ होता है। तो टोटल जो होता है एक पूरा पैकेट, एक बड़ा जो पैकेट होता है माचिस का डब्बा, उसमें टोटल जो माचिस का पीस होता है उसमें 144 पीस माचिस होता है, ठीक है। 144 पीसेस उसमें मैचेस होते हैं, इसे याद रखिए। यानी कि 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144, ये आपको याद रखना है। उसने सवाल ने बोला है कि एक जो ग्रॉस होता है माचिस बॉक्स का, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट उसने दे रखा है। हमें जो दिया गया था डेसीमीटर में, हमने उसको चेंज किया सेंटीमीटर में, क्योंकि उसने बाद में आगे चल के कहानी में एक मैच बॉक्स का डिमांड किया है। तो उसके लिए जो यूनिट उसने यूज़ किया है सेंटीमीटर यूज़ किया है, तो हमने उसको सेंटीमीटर में कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस मैच बॉक्स हमने निकाला। एक ग्रॉस मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमारे पास इतना आया। एक ग्रॉस मतलब कितना हो गया, 144 पीसेस। तो हम सिंपली बोल सकते हैं 144 पीसेस माचिस का वॉल्यूम इतना होगा। तो एक पीस का कितना वॉल्यूम होगा, एक पीस का वॉल्यूम हमने निकाला। इसको अब काट लेना बहुत इजी है उसको काटना, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप कर लोगे, मुझे पता है। तो 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, एक का वो कहानी है। उसने बोला है, बताइए कि भैया एक मैच बॉक्स, उसने बोला है लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इतना, हाइट उसने नहीं दिया, उससे हाइट पूछा है आपसे। तो हमने एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया है। मुझे लेंथ ब्रेथ पता है, मैं मान लेता हूँ कि उस मैच बॉक्स को जो लेंथ होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। ये हमने मान ली यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ये हमने वॉल्यूम निकाला फॉर्मूला लगा कर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम होना चाहिए, और जो हमने ऊपर से निकाला उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम होना चाहिए। तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको मिटाते हैं, या बगल में मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये नीचे लिखा है मैंने, लेकिन वो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। इसको हम लोग हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, हमने जो वॉल्यूम निकाला वो कितना है, 5 इंटू ये 3.5 था, इसको 35/10 लिख लेते हैं, इंटू 1 सेंटीमीटर। और उसका जो वॉल्यूम हमारा एक मैच बॉक्स का कितना वॉल्यूम आया है, 2625 डिवाइड बाई 100, ये कर सकते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले 0 से 0 काट दीजिए, इसको आप 5 का टेबल से काटिए तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, ये हो गया आपका 5 5 25, है ना। एक बच गया, बगल में 12 था तो 5 दूना 10 और 5 5 25, वो कट गया आपका बहुत बेहतरीन तरीके से। 7 के टेबल से उसको काटने का कोशिश कीजिए, कट जाएगा। 7 7 कितना होता है, बोलिए, 7 7 होता है 49। 3 बच गया, 3 और 5 कितना होगा, 35, तो 7 5 हो गया 35, ठीक है। 5 से काटिए, उसको कितना आ जा रहा है, 5 एकम 5, 5 5 25, ये हो गया। ऊपर में 10 था, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15/10। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
आई होप कि आपको कहानी समझ में आए। उसने वन ग्रॉस मैच बॉक्स की बात की तो एक बड़ा सा डब्बा जो होता है माचिस बॉक्स का, उसमें टोटल 144 पीस माचिस होती है। तो हमने अगर एक पूरा ग्रॉस मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाला है तो हम बोल सकते हैं वो जो वॉल्यूम बना है वो किससे मिलकर बना है, 144 पीस माचिस से मिलकर बना है। सिंपली हमने उसी कंसेप्ट को यूज़ किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देन हम लोग लेक्चर को अपना ख़त्म करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने कीवर्ड के लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हमने 16 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग 17 और 18 ये दो क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो ये बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप एक छोटा सा काम कर ले, बड़ा मेहरबानी कॉपी कलम निकालें, किताब निकालें, सवाल को पढ़ें, जैसा लिखा उसको लिखा जाए, ठीक है। और बाकी आपको पता है क्या करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है हाफ ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक विथ लेंथ ऑफ, वो सारी कहानी है आपके पास। हम लोग इसको छोटा सा नक्शा बना करके समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा बड़ा नक्शा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक छोटा सा नक्शा बनाएंगे, ठीक है। बनाते हम लोग यहीं पे एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं कीबोर्ड शेप का। देखो उसने बोला है कि एक टैंक है जो कि कीबोर्डल शेप का है, तो जनरली टैंक्स हमारे कीबोर्डल शेप के ही होते हैं। तो ये हमारा है टैंक। उसने टैंक का लेंथ बता दिया है 2.1 मीटर दिया था, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 10 से डेसीमीटर कर लिया, ब्रेथ को भी डेसीमीटर बना दिया, ठीक है। उसने हाइट के बारे में नहीं बात की, उसने बोला है कि जो टैंक है वो आधा भरा हुआ आपका, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि ये जो टैंक का जो लेंथ है या डेप्थ जो भी आप बोल सकते हो, ये जो आपका जो हाइट है ये टैंक का ये वाला आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये हमने मान लिया है कि x है। चलिए अच्छी बात, टोटल हमने x मान लिया। लेकिन उसने क्या बोला है कि पानी आधा ही भरा हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा है लेट द डेप्थ ऑफ द टैंक भी x डेसीमीटर, उससे प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हम जब निकालेंगे तो वाटर कहाँ तक भरा है, आधा भरा है ना, वाटर तो भाई यहीं तक भरा है। वाटर हमारे पास सिर्फ इतना ही दूर भरा हुआ है, और तो वाटर है नहीं हमारे पास, वाटर आधा है। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे हम वाटर का तो हाइट कितना लेंगे टैंक का, उस टाइम आधा लेंगे। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया। फिर उसने बोला कि हम इसमें 630 लीटर और हम ऐड कर देते हैं। अब भाई मुझे बताओ, वो तो कहानी आपको समझ में आएगी। टोटल x था, ये हमारा x/2 है, जहाँ वो आधा भरा हुआ, x आधा लेंथ भरा था। अब यहाँ तक भरा, इसमें पानी और जब डाल दिया जाएगा तो पानी का लेवल तो बढ़ेगा ना। पानी का लेवल मान लो ये हमारा इनिशियली इतना था, अब पानी का लेवल बढ़ करके भैया यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज़ तो इतना ही हुआ ना, ये एरिया इतना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। हम मान लेते हैं जितना एरिया उसमें इंक्रीज़ हुआ होगा वो होगा y। तो फाइनल जब हम उसमें 630 लीटर पानी डाल देते हैं, जब पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उस वक्त जो नया हाइट हमको मिलेगा कितना मिलेगा, x/2। पहले था पानी इतना दूर था, फिर कुछ इंक्रीज़ हुआ, जितना इंक्रीज़ हुआ उसको हमने y माना, तो फाइनल लेंथ अपने को कितना मिलने वाला है, x/2 + y। यहाँ तक क्लियर है, याद रखो। हमें वो यहाँ पे लिखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज कितना, इतना तो था हमारे पास शुरू में, उसमें 630 हमने ऐड किया, इतना क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। अब हमने माना है कि लेट द हाइट, सेकेंड केस है लेट द हाइट ऑफ वाटर इंक्रीजेस भी y, इतना इंक्रीज़ किया। ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाई y डेसीमीटर, मतलब y डेसीमीटर से बढ़ गया, इतना बढ़ गया हमारा, अच्छी बात है। इनिशियल हाइट कितना था, x/2, वो कितना बढ़ गया y। अभी कितना हाइट होगा हमारे पास, x/2 + y। ये लीटर कैसे हो गया, हट हाइट है ये, डेसीमीटर में होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब पानी में आप मैंने टैंक में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम वाटर इन द टैंक कितना मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब भैया 630 लीटर जब में डाला इतना वॉल्यूम हुआ था, उधर से इतना वॉल्यूम आया, इधर से हमने इतना वॉल्यूम निकाला हाइट वगैरह के अज्यूम करके। तो जब हमने पानी डाल दिया 630 लीटर तो हाइट कितना इंक्रीज़ हुआ था, इतना, उसके अकॉर्डिंग इतना वॉल्यूम होना चाहिए था, और अब ऊपर के अकॉर्डिंग इतना वॉल्यूम आ रहा है, तो ये वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। सिंपल सा केस है। सवाल समझ में आया ना, सवाल बड़ा सिंपल था भाई। बोल रहा है कि एक क्यूबॉइडल शेप का टैंक है, उसका इनिशियल लेंथ हमारा, ठीक है। उसने सिंपल बोला एक क्यूबॉइडल शेप का आपके पास टैंक है भाई, हमने उस क्यूबॉइडल टैंक को आधा भर करके रखा है। अब आधा जब हमने भर के रखा है तो हमने मान लिया कि टोटल लेंथ कितना था, x सेंटीमीटर, x टोटल था, तो आधा जब भरा x/2 हमारा इनिशियली x/2 भरा हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल हमने वॉल्यूम निकाला, इनिशियल वॉल्यूम अपने को मिला ये, तो 630 हमने जब उसमें ऐड किया तो हमारा वॉल्यूम इतना हो गया। अब जब ऐड किया तो पानी का लेवल कुछ तो बड़ा होगा, तो पानी का लेवल जो बढ़ा उसको हमने माना y, तो नया हाइट हमको ये मिला, ठीक है। लेंथ ब्रेथ तो वही चेंज नहीं है, तो पानी का हाइट बढ़ने के बाद वॉल्यूम कितना होगा, ये चीज़ें वो तो हमने डायरेक्ट यहाँ ऐड किया था, इतना पानी का वॉल्यूम हो जाना चाहिए, उतना हो गया होगा। हमारे अकॉर्डिंग वॉल्यूम इतना होना चाहिए, दोनों का मारामारी करा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। करते हैं इसको, कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, मतलब है आसानी है क्वेश्चन, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आइए
देखिए ये 21 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये जो आदमी है ये पूरा का पूरा किससे है, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा x/2 + y से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 21 मल्टीप्लाइड बाई 50, एक बार ये किससे मल्टीप्लाई होगा x/2 से, फिर एक बार ये आपका किधर मल्टीप्लाई होगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये किससे, ये बीच में प्लस आएगा, सॉरी प्लस, ये आपका प्लस आएगा तो इसको हम लोग काट देते हैं, 21 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर जरा देखो एक आदमी होगा जो पूरा तरीके से यहाँ पर अभी कटने वाला होगा एकदम, उसको हम लोग अभी काट करके निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखो ये पूरा आदमी को ज़रा गौर से देखो, इस पूरा आदमी को गौर से देखो, ये पूरा इधर प्लस में, ये पूरा इधर प्लस में, कट जाएगा क्योंकि जब सेम साइन अपोजिट साइड में होता है सेम साइन का नंबर हम लोग उसको काट सकते हैं। ये पूरा ही कट गया, ख़त्म हो गया ड्रामा हमारे पास, ये ख़त्म। यहाँ कितना बचा है 21, यहाँ हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, आई होप कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 15, नहीं तो एक काम करो ऊपर को उतारो, ऊपर में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ऊपर 2 लाइन मिटा देते हैं, मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। तो हमारे पास बच गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 630, बस इतना ही बचा है, वाई ही निकालना है अपने को, वाई निकाल लेते हैं। तो 21 दिया, देखो कितना हो जाएगा 63, 0 बचा, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो वाई बराबर कितना आ गया 2 डेसीमीटर, मतलब हाइट में कितना इंक्रीज़ हुआ होगा 2 डेसीमीटर इंक्रीज़ हो गया होगा। सिंपल सा बात है, 2 डेसीमीटर आपका बढ़ गया, यही था सवाल, यही पूछा था। हाँ भैया यही पूछा था आपका, चलिए अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया लगा सवाल बना करके, है ना। सवाल इजी नहीं था, इजी नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा टफ था भैया, लेकिन फिर भी उतना भी नहीं था। तो करिए इसको, उतारिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कहानी कुछ ऐसा है, इसमें आपको ये बोला जा रहा है, इसको हम लोग जगह लेते हैं यहाँ पे बताते हैं आपको। उसमें बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ऐसा आपका रेक्टेंगल शेप का आपका फील्ड है। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड में यानी कि रेक्टेंगल शेप का मैदान है, यहाँ पर अपने को चारों कोना में पिलर्स डालने हैं, मतलब यहाँ पर भी एक पिलर लगाना है, यहाँ पर भी। तो पिलर लगाने के लिए हमने क्या किया है, हमने 4 क्यूबिकल शेप के, क्यूब शेप के हमने वहाँ पे गड्ढे खोदे, यानी जो गड्ढा है वो हमारा क्यूब शेप का, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने गड्ढा खोद रखा है क्यूब शेप का। और जो भी गड्ढा खोद के मिट्टी निकला है, ठीक है, जो भी मिट्टी हमने निकाला है, उस मिट्टी को हमने इसके ऊपर, ये जो रिमेनिंग जो हिस्सा बचा, देखो ये हमारा रिमेनिंग लैंड ये होगा ना, ये हमारा रिमेनिंग हिस्सा बच गया जो मैं शेड कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हमने काट के निकाल दिया है वो हिस्सा। अब ये एरिया हमारा कितना होगा वो पता करना बहुत आसान है। आपसे सवाल में रिक्वायरमेंट है कि जो मिट्टी हमने खोद के निकाला उसको हमने इस रिमेनिंग लैंड के ऊपर रख दिया है। तो अब जब उस रिमेनिंग लैंड के ऊपर मिट्टी को रख रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो हाइट तो कुछ बढ़ा होगा। तो ये एक सवाल है आपका कि हाइट कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, ये आपसे पूछा गया है। एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल वो आपसे पूछा गया है, ये आपसे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सिंपल है, एक लेंथ आपको एज दे रखा है, एज ऑफ 1 होल आपको दे रखा है 4 मीटर। तो एक वॉल्यूम ऑफ एक होल का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, जो एज का लेंथ है उसका हम लोग क्यूब करते हैं, 64 आ गया। तो 4 का हमने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, 256 क्यूबिक मीटर वो हमारा आ गया, ठीक है, ये सिंपल था। तो जितना वो चारों का जितना वॉल्यूम था, चारों का मिला करके जितना वॉल्यूम था उतना ही मिट्टी हमारा बाहर निकला होगा। तो हमने सिंपली बोल दिया वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड इतना हुआ हमारा, हो गया, उतना हमने खोद के निकाला था। अब हम अपने को ये पता करना है कि ये हाइट कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है, वो तो बाद में देखते हैं, पहले ये तो पता लगा लें कि रिमेनिंग लैंड का एरिया कितना है, क्योंकि जो हाइट इंक्रीज़ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग लैंड में ही इंक्रीज़ हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये काला मार्कर कहाँ गया, हाँ एक मुझे बात बताओ, ये एक पहला था 1 2 3 ये 4, इन चारों का एरिया अगर हम निकाल ले जो हमने गड्ढा खोदा है, और इस पूरा रेक्टेंगल का एरिया हम ले ले जो बड़ा सा एरिया है, तो उस पूरा रेक्टेंगल का एरिया में से अगर मैं इन चारों क्यूब्स के एरिया को माइनस कर देता हूँ, तो आप ही मुझे बताओ क्या ये जो रिमेनिंग लैंड जो बचा उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। सिंपल सा बात है भाई, एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास एरिया था, उसका मस्त एरिया था अपना, ठीक है, लेकिन हमने 4 गड्ढा उसमें खोद दिया, तो वो 4 जो गड्ढा हमने खोदा वो तो एरिया पार्ट से ख़त्म हो जाता है। तो उन चारों का एरिया हम निकालेंगे, रेक्टेंगल एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। हमने सिंपली वही काम किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया, हमने एरिया निकाला 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का एरिया कितना है 16 स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर, 4 का निकाला 64 मीटर स्क्वायर, पूरा लैंड का था इतना हमने खोद के हटा दिया। तो हमारे पास अब जो लैंड रिमेनिंग बचा कितना है 236 स्क्वायर मीटर, वही है एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड इतना आ गया। अब हम मान लेते हैं कि हाइट हमारा कितना बढ़ा होगा, 1 मीटर बढ़ गया होगा।
तो यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेट करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम लोग सिंपल यहाँ रिलेट करेंगे भैया। वॉल्यूम हमने निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सोइल रिमूव्ड, इतना वॉल्यूम हमने रिमूव किया था, ठीक है, इतना वॉल्यूम रिमूव किया था। अब उसी सोइल को तो हमने ऊपर लेटा दिया ज़मीन के ऊपर पूरा का पूरा। तो हम ये कह सकते हैं जितना इस सॉइल का वॉल्यूम होगा उतना ही उसके ऊपर हमने वॉल्यूम भी बिछाया। सिंपल लॉजिक लगा भैया, रेक्टेंगुलर फील्ड था हमारे पास, है कि नहीं, ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, इसके ऊपर हमने जो भी सॉइल बिछाया है, तो जो भी उस सॉइल का वॉल्यूम रहा होगा उतना ही उतना पूरा वॉल्यूम तो इस ज़मीन के ऊपर बिछ गया ना मिट्टी का। तो वॉल्यूम का हम एक बेसिक फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हमने मान लिया कि हाइट हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है, x मीटर, ये हमने मान लिया। तो एरिया ऑफ द बेस कितना है, 236, रिमेनिंग लैंड का यही है। हाइट हमने मान लिया 256, ये ला उठाए यहाँ से हम लोग, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम उस ज़मीन के ऊपर दिया गया। तो बस सिंपली हम लोग इसको यहाँ पर काट छाट करेंगे, कितना आ जाता है, x इक्वल टू निकालो तो 256 डिवाइड बाई 236 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर क्या आता है इसका, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप मुझे कमेंट कर देना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कहानी आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।